कार्तिक महात्म की जय। आज कार्तिक मास का तीसरा दिन है। अब हम तृतीय अध्याय पढ़ेंगे। अपने पास आप जल से भरा एक लोटा ले लें और हाथ में अक्षत और पुष्प लेके कथा सुने। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताएं जिनका पूजन इस माह में करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि माँ क्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं, जिनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत, जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकूबर तथा 9 चक्र वाले को व्यू और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सम्मुख वीणा या वंशी बजाता है अथवा गायन करता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। शंख से भरा हुआ या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए अथवा सामान्य रूप से, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत आदि ही फलदायी होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महात्म की कहानी। इल्ली घुड़िया की कथा। एक इल्ली थी, एक घुड़िया था। इल्ली बोली, आ घुड़िया, दोनों कार्तिक नहाएं। घुड़िया बोला, तू तो गिरी दुहाड़े में पड़ी रहती हो, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजार में पड़ा रहता हूँ, मैं तो हरा भरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजी की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और घुड़िया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और घुड़िया राजा के घर का मेंढक बना। फिर राजकुमारी का विवाह रचाया और जब विदा का समय आया तो राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की साकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को कुछ और धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है ये जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है ये जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा, जब तक आंखों से चुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बातें करती है, सच्ची बता, सच्ची बात बता मुझको, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं और इटली एक बुढ़िया था, उसको मैंने कहा था कि आज दोनों कार्तिक नहाएंगे, ये तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, इसमें हमें आगे इससे ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसे घुड़िया को दिया ऐसा किसी को ना देना। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। राधे राधे।